बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का 8वां चैप्टर। और 8वां चैप्टर जो है आपके पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, अब आपके पास वो ऐसी हाइड्रोकार्बन होती हैं जिनमें से बिल्कुल उनकी स्मेल कोई नहीं होती। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी स्मेल ना हो एक चीज, और दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे जिनके रिंग नहीं बनते हो, ऐसो को आप कहते हो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आज हम जो है बजाय चैप्टर को प्रॉपरली यूज करने के, उसे पढ़ने के, हम जो है आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें से आप इंशाल्लाह मुकम्मल जो चैप्टर है 8वां आपका, उसको जो है कॉन्सेप्ट वाइज जो है समझ जाएंगे। जब भी कोई आपके पास टॉपिक आएगा तो आप यहाँ पे उसके बारे में जानते होंगे कि ये क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या चीज है आपके पास, तो उस चीज को भी आप यहाँ पे बाआसानी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे कहता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर 8 है आपके पास। तो उसमें इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो है आपके पास हाइड्रोकार्बन की। अब आपको यहाँ इल्म होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। देखिए, डेफिनेशन से पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। इसका अगर आप लफ्जी मतलब देखें तो ये हाइड्रो और दूसरा लफ्ज है कार्बन, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, तो हम इसे पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप यहाँ पे उसकी डेफिनेशन को देख लें तो डेफिनेशन भी क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं उसे कहता है ये आपके पास है हाइड्रोकार्बन। तो सेम लाइक यहाँ पे भी कहता है कंपाउंड्स which contain only carbon and hydrogen called hydrocarbon। ऐसे कंपाउंड जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं और उसके अलावा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन बोलते हो। अब कहते हैं हाइड्रोकार्बन आपके पास दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड होता है। अब देख ले, आपने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें कहा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को आप हाइड्रोकार्बन कहते हो। अब आप जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन पढ़ोगे उसे मैं पहले ही आपको बता देता हूं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड के जरिए से कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी होती है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं होती, जबकि फुली सेटिस्फाई करने के लिए आपको हाइड्रोजन की बजाय डबल या ट्रिपल बॉन्ड यूज करना पड़े, तो उसे आप कहते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूं तो आपको इंशाल्लाह वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आपके पास क्या कहता है, द हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की टाइप है, दैट्स व्हाई हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन का वर्ड यूज करते हैं। इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4। 4 क्यों होती है, क्योंकि वो आपके पास क्या है, फोर्थ ग्रुप में लाई करती है, तो जो जिस ग्रुप में होगा उसकी वही वैलेंसी होगी। तो कार्बन फोर्थ ग्रुप में है, दैट्स व्हाई उसकी आपके पास वैलेंसी क्या है, 4 वैलेंसी है। कहता है फुली सेटिस्फाइड, यानी मुकम्मल तौर पे कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 पूरी हो जाती है। किसके जरिए से, कहता है एंड नो मोर हाइड्रोजन कैन बी अटैच्ड टू इट। अब जितने आपके पास उसकी वैलेंसी है 4, तो 4 के बाद जो हाइड्रोजन है, कहता है इसके अलावा और कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी, तो ऐसो को आप बोलोगे यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं दोबारा से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन अगर बताऊं तो उसमें सिंपल एक बात बताऊंगा कि ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो और उसके जरिए से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए, मजीद किसी किस्म का कोई हाइड्रोजन ना चाहिए हो, तो उसको आप बोलोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल आपके पास है अल्केन। अल्केन में होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड, और अल्केन की निशानी क्या है, उसके लास्ट पे ANE,
सुफिक्स आती है। अब यहाँ पे इसी अंदाजे में आपके कहता है यहाँ पे एलिफेटिक जो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, अल्केन्स। और अल्केन्स में हमेशा क्या होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड के जरिए से कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, फुली सेटिस्फाइड होती है। अब आप जो है इसकी कुछ एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। एग्जांपल में देखें, मैंने मजीद कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल नहीं ऐड की। एग्जांपल में आपके पास सिंपल क्या है, मैं कोई इनके नाम नहीं बताऊंगा, कोई आपको मजीद कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, सिर्फ वो बात जो इसमें है, सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, बस वही बात। मजीद हमने ये जो नाम है ये हमने नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा उसमें हमने सीख लेने हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसकी जो है प्रॉपर्टी के हवाले से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपने कहा कि नो मोल हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए से होती है, सिंगल बॉन्ड के जरिए से उसकी वैलेंसी पूरी होती है। अब देखें यहाँ पे CH3 है, CH3 CH है, हर जगह आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, अल्केन है। अब जो आपके पास अगर आइसो आए, आपके पास न्यू आए, आपके पास किसी किस्म की यानी एन आपके पास अल्केन आ जाए, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। हमने जो बात करनी है, हमने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन है। इसके अलावा दूसरा आपके पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब जो सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो इससे मुराद आपके पास ये भी क्या है, अल्केन की ही टाइप है। अब वो अलग बात है कि आपके पास न्यू पेंटेन है, आपके पास कौन सी अल्केन है, वो अलग इसका नाम बनता है आयुपैक के हवाले से, या उसके कॉमन नेम के हवाले से जो उसका नाम बनता है वो अलग है आपके पास। आपने जो पढ़ना है वो है सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, अल्केन है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड है, ठीक है। अब इसी तरह इसका एक और पॉइंट कहता है, जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाले सैचुरेटेड, वो मोस्टली रिएक्शन कौन से देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट से मुराद है कि आपके पास वहां से उसका निकल जाना, रिमूव होना, सब्स्टिट्यूट होना। अब सब्स्टिट्यूट आपके पास क्या, एक अगर चीज हटा दी जाए उसकी जगह पर दूसरी चीज रख दी जाए तो उसे आप कहते हो सब्स्टिट्यूट। यानी अगर आपने CH3 से सिंगल बॉन्ड जो है उसमें से एक हाइड्रोजन लगाना है, उसकी जगह पे और कंपाउंड लगा दें, कोई और हाइड्रोजन लगा दें, कोई और आप एटम लगा दें, तो उससे क्या होगा कि वो आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसा कि आपके पास अगर ये CH3 है तो इसके लास्ट में मैं CH2 लगा के आगे OH लगा देता हूं, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाया, यानी किसी चीज को हटा के उसकी जगह पे दूसरा रख देना, वो आपके पास कहलाता है सब्स्टिट्यूट कहलाता है। अगर मैं इस ब्लैक मार्कर की जगह पे ब्लू को इस्तेमाल करूं और ब्लू जो है ब्लैक का काम दे, तो इसका मतलब है कि इस ब्लैक की जगह पे मैंने ये ब्लू रखा, ये इसका क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अल्केन जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा आपके पास क्या परफॉर्म करता है, सिग्मा का। जैसे आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये देखें जो सिंगल बॉन्ड है ये आपके पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड चूंकि इस कार्बन और इस कार्बन के जो दोनों न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाई हैं, उनके साथ क्या होता है, बॉन्ड होता है। जैसे ये आपके पास एक ये न्यूक्लियाई है कार्बन का, एक ये है न्यूक्लियाई कार्बन, तो ये दरमियान में क्या है, बॉन्ड है। अब आपके पास ये जो बॉन्ड है दरमियान में, कहते हैं ये आपके पास है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड चूंकि ब्रेक नहीं होता, टाइटली हेल्ड होता है, इसलिए इसको अगर ब्रेक करवाना है तो रिएक्शन आपका जो कंपाउंड है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसके साथ अटैच जो आपके पास हाइड्रोजन है वो अगर मूव होता है तो उसकी जगह पे आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दूसरा आपके पास आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतनी लंबी डेफिनेशन को सिर्फ एक लफ्ज में समझाऊंगा। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान में या कंपाउंड के दरमियान में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको आप कहते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अब आपने जो है वहां पे वैलेंसी जो है
हाइड्रोजन के साथ फुली सेटिस्फाइड नहीं होगी। यानी आपके पास क्या होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे आप नाम दे दोगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन लिखने की वजह ये है कि ये आपके पास हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है। कहते हैं इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन, दोबारा से आप अपने जहन में लाएं कि वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, 4 है। किस लिए 4 है, चूंकि ये कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 4 में है। तो ग्रुप 4 में जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंसी क्या है, 4 है। तो कार्बन भी आपके पास क्या है, 4 है। अच्छा, एक बात जरूर याद रखनी है कि ये 4A में है, 4B में नहीं है, ठीक है। 4A नहीं, नॉर्मल आपके पास जो ग्रुप होते हैं उसमें। तो कहते हैं इज नॉट फुली सेटिस्फाइड, कि आपके पास कार्बन वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, या तो आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है या आपको ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लेना पड़ता है, जिसके बाद आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगी। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या आपके पास कौन सा होगा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो SO को आप बोलोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलोगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपके पास डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, तो उसमें यही कहेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हमेशा सिंगल बॉन्ड अल्केन, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और अल्कीन या अल्काइन रिस्पेक्टिवली आपके पास इनके यह डिफरेंशिएट में आप लिख सकते हैं। अब आपके पास इसकी एग्जांपल दे दी गई। एग्जांपल में आपके पास क्या कोड करता है, देखिए इसमें भी हम नाम नहीं सीखेंगे, क्योंकि नाम सीखेंगे तो आपको पिछले वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो मजीद बोर्डिंग को खत्म करने के लिए तो आप जो है यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीन और ब्यूटाइन देखेंगे कि आपके पास क्या है यहाँ पे। तो कहता है आपके पास जो डबल बॉन्ड है ये निशानदही करता है अल्कीन का, कि इसमें क्या है, अल्कीन है। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आप कहोगे अल्काइन। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसे अल्केन क्यों नहीं कहा गया। देखिए अल्केन आप तब बोलते हो जब सारे के सारे क्या जो हो जाए, सिंगल बॉन्ड हो जाए। और अल्कीन आप तब बोलते हो, अल्काइन तब बोलते हो चाहे पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है और एक जगह पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसी को आप अल्कीन और अल्काइन बोलोगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये नाम आप यहां पे दे दोगे। द कंपाउंड जनरली गिव एडिशन रिएक्शन। ये जो कंपाउंड होते हैं ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, अगर आप यहां पे देखें डबल बॉन्ड को, ऊपर वाला बॉन्ड आपके पास होता है पाई और नीचे वाला आपके पास होता है सिग्मा। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से आपके पास जो अल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसी तरह आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर वाला बॉन्ड जो है आपके पास पाई सिग्मा पाई बॉन्ड, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। हम ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 7 में भी प्रॉपर्ली पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक के अंदर। अब आपके पास एक डायग्राम है बुक के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन दो तरह की होती है। एक आपके पास ओपन चेन, देखिए ये जो हमने पढ़ी, ये जो हमने 2-4 एग्जांपल की, ये सारी की सारी क्या है, ओपन चेन है। इसको आप बोलते हो एसाइक्लिक। अब ए से मुराद यहां पे नॉन साइक्लिक यानी नो साइक्लिक कंपाउंड, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन आपस में अटैच हो जाए तो उसको बोलते हो आप यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड। तो जब वो अटैच ही ना हो तो उसे आप क्या बोलते हो, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल देते हो। इसी तरह हाइड्रोकार्बन की दूसरी टाइप क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन के जो इनिशियल आपके पास कार्बन 1 है, अगेन वो आपके पास लास्ट कार्बन से मिल जाए
तो SO को आप बोलते हो यहाँ पे क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हो। अब जो आपके पास पहले आपके पास ओपन चेन है कि वो आपके पास क्या है, एक आपके पास टाइप है सैचुरेटेड की, हाइड्रोकार्बन देख लिया आपके पास सैचुरेटेड की, और दूसरी आपके पास टाइप है अनसैचुरेटेड की। जो सैचुरेटेड होते हैं वो आपके पास अल्कीन्स होते हैं सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड आपके पास होता है अल्कीन और अल्काइन होते हैं। इसी तरह आपके पास क्लोज चेन दो तरह की होती है, एक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होती है और एक आपके पास क्या होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है। इसमें भी एक साइक्लिक है कि आपके पास साइक्लिक फॉर्म तो है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म तो है, उस लिहाज से आपके पास जो क्लोज चेन है साइक्लिक है, तो वो आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे कंपाउंड तो बनाते हैं, मगर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, स्मेल देते हैं। एरोमेटिक जो वर्ड है वो निकला है लफ्ज अरोमा से, और अरोमा का जो ग्रीक वर्ड है उससे मुराद है स्मेल। तो ये आज आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से था। तो इसमें हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और उसकी एग्जांपल्स और लास्ट में हमने हाइड्रोकार्बन के हवाले से पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।